स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वसंत भाग 3 में से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए, जो कि एक लेख है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। इस लेख में उन्होंने हमें आशावादी होने की प्रेरणा दी है और समाज में निराशा क्यों व्याप्त है, लोग क्यों इतने निराशाजनक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो निराशा का कारण क्या है, इसका भी इस पाठ में उल्लेख किया गया है। शुरू करते हैं पाठ। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उतने ही अधिक उसमें दोष दिखाए जाते हैं। यहाँ तक लेखक बता रहा है कि निराशा फैलने का कारण क्या है। एक तो अखबारों में ऐसी खबरें आना जिनमें नेगेटिविटी, नकारात्मक खबरें ज़्यादा हैं, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी। इसके बाद जो दूसरा कारण उसने बताया है कि लोग या कह लो, पार्टियाँ कह लो, राजनीति कह लो, सब में आरोप और प्रत्यारोप का वातावरण बन गया है। ये दो कारण तो ऐसे हैं जिनसे पता ही ऐसे ही लगने लगा है लोगों को कि शायद देश में कोई ईमानदार भी बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि में है और सबसे ज़्यादा कौन, जो कि आपके ऊंचे पद पर विराजमान है। जितना ऊंचा पद होगा उतना वो अखबारों की और लोगों की नज़र में होगा और उतने ही उनमें दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही है चिंता का विषय है। अब फिर वही उसने निराशा के कारण क्या है। एक तो सबसे सुखी तो है ही वही जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जब भी कोई कुछ करेगा तो कहीं ना कहीं वो लोगों की नज़र में आएगा और नज़र में आना मतलब उसमें दोष ढूंढे जाने लगेंगे और जैसे ही दोष ढूंढेंगे तो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दोषों को जब हम देखने लगते हैं तो हम उस व्यक्ति के सारे गुणों को भूल जाते हैं। और सच यही है कि इस दुनिया में, इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो, दोष तो सब में होंगे। और ऐसे दोष देखने की वजह से हमें सिर्फ दोष ही दोष नज़र आते हैं। क्या नज़र नहीं आता, या तो उसके गुण कम नज़र आते हैं या गुण नज़र ही नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति तो सच में ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। अब यहाँ भी लेखक की वही बात कि इतनी नकारात्मक खबरें पढ़कर और लोगों में दोष जब ढूंढना शुरू कर देते हैं तो हमें लगने लगता है कि शायद वो भारत जिसमें सब कुछ आध्यात्मिक था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय सभी आदर्श, सभी के अच्छे वाले गुण, जैसे समुद्र में सारी नदियाँ समा जाती हैं, सभी धर्मों के, अलग अलग भाषाओं के जो अच्छे और आदर्शवादी गुण थे वो सब यहाँ मिले हैं। क्या वो सब खत्म हो गए हैं कि जो हमें हर जगह दोषी और अपराधी लोग ही नज़र आ रहे हैं, ईमानदारी हमें नज़र ही नहीं आ रही है। तो क्या वो भारत, वो महासमुद्र जिसमें सब धर्म, सब भाषाएं, महान संस्कृति थी, क्या वो समुद्र सूख गया है। तो लेकिन फिर मुझे दूसरे ही पल उसमें सोच आती है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत ये है और हमेशा रहेगा। ये बदल ही नहीं सकता। ये तो आदर्शों की मिलन भूमि है, मानव महासमुद्र है, ठीक है। और इनका सपना तो सब तिलक और गांधी जी तक ने देखा था। तो कहीं ना कहीं हमारा देश अपनी महानता, अपने आदर्शों को छोड़ ही नहीं सकता। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले
निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं कि ईमानदार व्यक्ति तो पिस रहा है और झूठ फरेब धोखेबाज लोग क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, तो होना यही शुरू हो जाता है कि हम सोचते हैं कि जो ईमानदार लोग हैं कौन है, जो मूर्ख है बस वही ईमानदार है, और जो सच्चा है सच्चा वही है जो भीरू और बेबस भी है। तो इस तरह की जब चीज़ें हम देखते हैं हमारे आसपास, तो महान मूल्य जो थे, सच्चाई के, ईमानदारी के, ये दोनों महान मूल्य हमारी आस्था ही हिल जाती है। हम सोचने लगते हैं कि ये महान मूल्य ही नहीं है। इन महान मूल्यों के साथ चलेंगे तो हम भी शायद श्रमजीवी बनकर ही निरीह और मेहनत से जीविका कमाकर सिर्फ श्रमजीवी की तरह ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। तो इस वजह से लोगों की आस्था हिलने लगी है इन बातों पर। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। यहाँ भी वही है कि आजकल लोग भौतिक वस्तुओं के संग्रह की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शायद इसीलिए हम निराशा की तरफ जा रहे हैं। भौतिक चीज़ों को ही जुटाते रहेंगे, उन्हीं पे संग्रह पे ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक, वो महान गुण उन्हें हम छोड़ते ही चले जाएंगे। तो उसने कहा लोभ, मोह, काम, क्रोध तो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर ये स्वाभाविक रूप से चीज़ें होती ही हैं, ये विचार मनुष्य में हमेशा से विद्यमान है। लेकिन हमें इनके साथ अपने जीवन को चलाना है, इनके लिए जीवन को नहीं चलाना। जब हम अपने मन और बुद्धि को एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ काम, क्रोध और लोभ, मोह से अपनी ज़िंदगी चलाना, अपना जीवन चलाना, जीवन यापन शुरू कर देते हैं, तो ये होगा हमारा सबसे बुरा आचरण। जबकि भारतवर्ष में शुरू से ही क्या माना गया है, संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध होंगे इंसान में, हमेशा से ही विद्यमान है, लेकिन हमें क्या करके रखना चाहिए रे, संयम से बांधना चाहिए, यानी कि नियंत्रण में रखना चाहिए। इसके बाद भूख, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, और बीमार के लिए दवा भी चाहिए ही चाहिए, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता उसके महत्व को। और इसी तरह से गुमराह को भी ठीक रास्ते पर लेके आने की उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की दीन अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। ये आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं दरिद्र जनों को या गरीबों को हमेशा ही उनकी गरीबी को हटाने के लिए या उनकी गरीबी में उनकी मदद करने के लिए कि वो गरीब ना रहें, वो भी एक स्तर पर आ सकें, अच्छा स्तर वाला जीवन जी सकें, इसके लिए कोशिशें होती हैं। हर जगह कोशिश है। कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए भी बहुत कायदे कानून बनाए गए। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है, इन कानूनों को लागू तो इंसान ही करेगा, और इंसान के साथ तो वही समस्या है कि भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में जब हम लग जाते हैं, हम अपने कर्तव्यों को भूलकर, लक्ष्य को भूलकर, अपनी सुख सुविधा को, वो जो साधन हमें मिले थे दूसरों की मदद के लिए, हम उन साधनों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। ऐसी बातें जब हम सुनने में आती हैं कि उन चीज़ों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए कर रहा है, दूसरों की अवस्था को ठीक करने के लिए नहीं, तो हमारा मन फिर से निराश हो जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है।
प्लीज़ अंडरलाइन दिस। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या ही यहीं से है कि हम जब तक धर्म और कानून को एक मानते हैं तब तक लोग दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, अपनी भावनाओं को संयम में रख के सोचते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम धर्म को नहीं धोखा दे सकते, क्योंकि धर्म के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो कानून का फ़ायदा उठाने में हम जरा भी देर नहीं करते कि कानून से तो हम बच ही जाएंगे। वहाँ समस्या खड़ी हो जाती है, व्यक्ति हो जाता है स्वार्थी। तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में तो चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। बिल्कुल मध्यम वर्ग है या आप कह लो कि दीनहीन वर्ग है, दोनों ही वर्ग कहीं ना कहीं धर्म को बहुत मानते हैं और कानून की उपेक्षा भी नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उपेक्षा की जाती है। लेकिन जो उच्च वर्ग है उनके लिए धर्म और कानून एक जैसे ही हैं, ना वो धर्म को मानते हैं ज़्यादा और कानून को तो वो खरीद ही लेते हैं। तो अभी भी लेकिन भारतवर्ष तो सबसे ज़्यादातर लोग कौन से हैं? मध्य वर्ग और यह आपका दीनहीन वर्ग है। ऐसे लोग अभी भी धर्म को भी मानते हैं, कानून की भी इज्जत करते हैं। तो अब भी क्या है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। हाँ, दब अवश्य गए हैं ये मूल्य, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, मनुष्य महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। ये आप भी जानते होंगे, बचपन से ही शिक्षाएं दी जाती हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों से संबंध अच्छे बनाए रखने चाहिए, महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। झूठ और चोरी को बचपन से ही हमें रोका जाता है, माँ बाप के द्वारा, बड़ों के द्वारा, कि कहीं ये चीज़ें बचपन से ही जब हमें सिखाई जाती है धर्म और कानून के रूप में, तो ये हमारे कहीं ना कहीं अंदर तक बस चुकी हैं। और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, या उन लोगों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। कि कई अखबार अगर नकारात्मक खबरें दे रहे हैं, तब भी जब वो आक्रोश दिखाते हैं ऐसे लोगों के प्रति, तो एक श्रद्धा जगती है कि हम इंसानों में अभी भी दूसरों के लिए प्रेम है, निराशा की इतनी आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं दोषों पर। दोषों में तो हम लोग सबसे आगे हैं। ये इंसान की फितरत होती है, आदत होती है कि जब दोष की बात आती है किसी की, तो हम उसका पर्दाफाश तो करते ही हैं। पर्दाफाश तो आम बात है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर आनंद लेने में तो कोई पीछे नहीं रहता। किसी की कमी देखते ही लोग तैयार रहते हैं कि कब उसकी कमी बताई जाए। तो दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके जब रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। दोष का पर्दाफाश हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से खतरा है, लेकिन खतरे के बजाय हम उस एक कमी को सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उस बात में आनंद लेना शुरू करते हैं और एकमात्र सोचते हैं कि उस व्यक्ति का जो एक दोष है उसी को और जगह बताना है। तो ये बुराई में रस लेना बहुत बुरी बात है। तो हमारे लेखक की शब्द, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। यानी कि अगर आपको कोई बुरी बात पता लगती है, ठीक है, किसी को समझाने के लिए वो बात अगर आप बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप उस बुराई में मज़े लेने शुरू करते हो कि हाँ जी, उसके साथ ये गलत था, उसमें ये कमियां हैं, उसकी कमी को बार बार, किसी अमुक व्यक्ति की कमी को बार बार बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद के लिए, तो वो गलत है। और ऐसे अगर किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, कुछ आपके भले के लिए चीज़ की है, उस चीज़ को उतने ही आनंद के साथ उजागर नहीं करते हम लोग, और ये बात बुरी है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। इस सारी पंक्तियों का मतलब यही है कि जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई अच्छा हमारे लिए करता है, तो हमें उस चीज़ को उजागर ज़रूर करना
चाहिए। इससे क्या होता है कि बाकी लोगों में भी अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। और अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उस बात को कोशिश किए कि इतना उद्घाटित ना किया जाए। हाँ, पर्दाफाश ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ आनंद के लिए उस बात को बार बार उजागर करना गलत है। अब लेखक ने अपने जीवन में कुछ एक दो घटनाएं बताई हैं जिसमें उनके साथ अच्छा हुआ है, अच्छा व्यवहार किया गया है। उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी उनका वर्णन इस प्रकार है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। अब यहाँ देखिए कि इतना संतुष्ट था वो व्यक्ति जब ईमानदारी के साथ उसने सारे पैसे जो बचे थे वो लेखक को वापस कर दिए। क्यों खुश था? कहीं ना कहीं वो 90 रुपये जो उसके पास एक्स्ट्रा आ गए थे उनको रखना नहीं चाहता था। ईमानदारी इतनी ज़्यादा उस व्यक्ति में थी कि वो 90 रुपये जब तक उसने सही ठिकाने पे सही व्यक्ति को दे नहीं दिए वो असंतुष्ट था। तो ऐसी घटना से पता लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी अभी भी हमारे देश में ख़त्म नहीं हुई है। कि माना ऐसे भी लोग हैं जो सुविधाओं को अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं सही जगह पे देने की बजाय, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौका मिलता है तो भी वो लोगों की भलाई को पहला स्थान देते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की, धोखाधड़ी कहते हैं जिसे, ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि कहीं ना कहीं सारी दुनिया अगर बेईमान है फिर भी ऐसी कोई ना कोई सच्चाई ईमानदारी की घटना हो जाती है जिससे मेरा मनुष्यता पे आस्था जगती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित में अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है इसने। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब 2 घटनाओं के बाद लेखक यही बता रहा है कि उसके साथ
ठगी डकैती जैसी घटनाएं अगर हुई हैं, किसी ने धोखा भी दिया है, तो ऐसी ईमानदारी वाली घटनाएं भी हुई हैं। तो वो मान ही नहीं सकता कि हमारे देश में हमें निराश होना चाहिए कि कभी कुछ भला हो ही नहीं सकता। आज भी सच्चे और ईमानदार लोग हैं और मौका पड़ते ही ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हो सकती हैं। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यहाँ बात समझ रहे हैं आप? ये बताना यही चाहते कि अगर आप हमेशा यही सोचते रहोगे मुझे ठगा गया है, मुझे धोखा मिला है, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। हम निराश ही होकर बैठे रहेंगे और किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? हमें वो भी देखना चाहिए जब किसी ने हमारी बिना किसी कारण के सहायता की हो, हमारे निराश मन को हिम्मत दी हो। वो दोस्त होगा, वो परिवार होगा, और शायद दोस्त और परिवार से अलग भी कोई व्यक्ति हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें निराश नहीं होना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।